बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं +1 कॉमर्स का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले चैप्टर हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें दो पार्ट होंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा +2 में कवर होगा और +2 में स्टैट का एडवांस लेवल चला जाएगा, इसके रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं थ्योरी पार्ट इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा चैनल बेस्ड है ऑन बीकॉम नॉलेज एंड +1 +2 कॉमर्स नॉलेज। तो हमने बीकॉम के रिलेटेड दो सब्जेक्ट मेनली स्टार्ट किए हुए थे। बिजनेस मैथमेटिक्स को मैंने पूरा कवर किया है, उसके एक एक वीडियो वहाँ पे डाली जा चुकी है। ठीक है, तो सारे मैंने कंसेप्ट कवर करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप बड़े आराम से देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस मैथमेटिक्स पे जाइए तो सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप इनकम टैक्स के रिलेटेड देखना चाहते हो तो इनकम टैक्स के रिलेटेड भी मैंने वहाँ पे काफ़ी कंसेप्ट डाल रखे हैं और उसके साथ ही उनकी रिविजनरी वीडियोस भी डाल रखी हैं, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। और भी काफ़ी कंटेंट जैसे कि कंपनी लॉ से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पे डाला जा चुका है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हुए, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ डाटा। तो हमें पता है कि स्टैट एक डाटा होता है, बट डाटा दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो क्वालिटेटिव डाटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है। तो डाटा हम सबको पता है कि क्या होता है। डाटा होती है एक इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्ट, ठीक है, जिससे हमें कुछ पता चलता है। डाटा क्या होता है? जिससे हमें कुछ पता चलता है। जैसे कि हमारे पास कई बार घर में हम डाटा इकट्ठा करते हैं कि हमारे पास घर में पेंसिल्स कितनी है, या फिर पेन्स कितने हैं, या फिर वेस्ट पेपर्स कितने हैं, कितने केजी के हैं, ठीक है ना, या फिर कितनी बुक्स खाली पड़ी हैं, कितनी बुक्स वेस्ट पड़ी हैं। ठीक है, ये हम सारा डाटा इकट्ठा करते हैं कई बार। या फिर हमने कई बार राशन लेके आना होता है तो उस पर एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के, वो भी क्या होता है? डाटा होता है। बट डाटा दो तरह का, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव होता है। उसमें से क्वालिटेटिव डाटा वो होगा जो कि नंबर्स में, न्यूमेरिकल फिगर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, जैसे कि मीडियम, हाई, लो, बिलो, आफ्टर। ठीक है, तो हम कई बार कहते हैं कि उसकी हाइट काफी ज्यादा, मतलब लो है, ठीक है, या फिर उसका वेट काफी लो है, ये कह देते हैं। ठीक है, या फिर उसका वेट काफी हाई है, या फिर मीडियम है। ओके, या फिर हम रैंक के बेसिस पे, ठीक है ना, कि उसका रैंक लो है, उसका रैंक मीडियम है, उसका रैंक हाई है, इस तरह से। या फिर वो बिलो 60 है, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि उसकी एज कितनी है? बिलो 60, या फिर बिलो 40। ओके, तो बिलो 40 का मतलब 40 के नीचे है, बट एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल रही, तो इसीलिए उसे क्वालिटेटिव डाटा कहा जाता है। क्वांटिटेटिव में हमारे पास एक न्यूमेरिकल फिगर होगी, तो न्यूमेरिकल फिगर से क्लियर हो जाएगा कि उसकी एज कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 23 kg वेट, 5 फीट हाइट। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल फिगर्स, क्वालिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल फिगर्स नहीं लेता। तो हमारा स्टैट मेनली डील्स करता है क्वांटिटेटिव डाटा के साथ। ठीक है, तो अगर क्वांटिटेटिव डाटा होगा तो स्टैट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्दर स्टैट को दो पार्ट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस की बात करें तो सिंगुलर सेंस कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स, रूल्स, सब रूल्स की बात करता है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम ये 5 चीजें कर सकते हैं। 5 चीजें करने के बाद ही हमारे पास वो डाटा आएगा जिससे हम कुछ कर पाएंगे आगे। फिर प्लूरल सेंस में हमारे यहाँ पे कहते हैं इन प्लूरल सेंस डील्स विद द रो डाटा। रो डाटा का मतलब वो डाटा जिस पे अभी काम होना है। काम क्या करना है? उससे हमने प्लान्स बनाने हैं, उससे हमने पॉलिसीज बनानी है, उससे कोई फर्दर रूल बनाना है, कोई नई टेक्निक लेके आनी है, ठीक है, जिससे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। कोई कंपैरिजन करना है, कोई डेविएशन निकालनी है, कोई गलती निकालनी है, कोई फ्रॉड पकड़ना है। कुछ भी उस डाटा के साथ किया जा सकता है। उससे पहले वो डाटा रो डाटा रहेगा, इसके बाद उसका यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि हमने वो डाटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया है। ओके, तो वो सारा कुछ देखना पड़ेगा।
तो आगे है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की विशेषता क्या है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में क्या कुछ होना चाहिए। तो एग्रीगेशन ऑफ द डाटा, तो सबसे पहले तो जब स्टैट की बात करते हैं तो एग्रीगेट ऑफ डाटा की बात करेंगे, कोई सिंगल फैक्ट की बात नहीं करेंगे, सिंगल फिगर की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सिंगल फिगर डजंट डिपिक्ट द डाटा, ठीक है, कि एक सिंगल फिगर कभी भी एक डाटा को नहीं दर्शाती। तो देयर मस्ट बी अ नंबर ऑफ फिगर्स विच कैन कंस्टिट्यूट अ स्टैट। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ फिगर्स होने चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर्स जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने कह दिया 30 kg वेट, तो 30 kg वेट डजंट डिपिक्ट द स्टैट, बट इफ आई एनलिस्ट द weight of 10 or 20 students in a class, then it can make a concentration on the statistics, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं कि वो स्टैट है, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि ये स्टैट है। बट अगर एक सिंगल फिगर की बात कर रहे हो तो सिंगल फिगर स्टैट को डिपिक्ट ही नहीं करता, उसे असेस ही नहीं करता। जैसे हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को असेस नहीं करता, वो 0-1 फॉर्म को असेस करता है। इसी तरह स्टैट ग्रुप डाटा को असेस करता है, ना कि एक सिंगल फिगर को। तो इफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज का मतलब है कि अगर एक स्टैट आपके पास लिखा हुआ है, अगर कुछ डाटा आपके पास है, तो उस डाटा को कोई एक चीज इफेक्ट नहीं करेगी, उसको काफी चीजें इफेक्ट करेंगी। तो काफी चीजें क्या हो सकती हैं, कहते हैं स्टैट कैन बी इफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज फॉर रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट की, ठीक है, जब स्टूडेंट का, एक बच्चे का रिजल्ट आता है तो उसको काफ़ी चीज़ें इफेक्ट करती हैं कि पेपर कितना डिफिकल्ट था, प्रेफरेंस ऑफ द बुक्स, बुक्स कौन सी प्रेफरेंस आपने की थी, ठीक है, प्रेपरेशन बाय द टीचर, टीचर ने कितना प्रिपेयर करवाया था, या फिर हैंड राइटिंग होगी, हार्ड वर्किंग होगी, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है, या फिर उसका पेन कौन सा था, ठीक है, वो सारा कुछ उसमें कवर होगा। वहाँ पे सख्ताई कितनी थी, ठीक है, वो सारा कुछ कवर करते हुए हम उसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। उसको कोई एक फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा, उसको वो सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। बट बात ये आ जाती है कि स्टैट सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करेगा जो कि न्यूमेरिकल फिगर्स में दिए गए हैं, जो कि क्वालिटेटिव फॉर्म में है, उनको स्टैट बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो आगे यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हमने कहा क्वालिटेटिव नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव आएगा। तो क्वांटिटेटिव का मतलब 30 kg, 40 kg, 5 फीट थी, तो क्वांटिटेटिव ही है ना सारा, तो इसीलिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होता है ये। तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, तो यहाँ पे जब आप डाटा कलेक्ट करोगे तो कलेक्ट करते वक्त आपके जो मेंबर या फिर आपके जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो अच्छी तरह से देखेंगे कि डाटा कहाँ से स्टार्ट करें हम, ठीक है, डाटा कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक खत्म करना है। तो जैसे कि हमारे पास अगर आप हाउस नंबर के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो हाउस नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, या फिर हाउस नंबर पीछे से स्टार्ट करोगे, 20 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच में स्टार्ट कर दिया आपने, या तो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको स्टार्ट करना है, ताकि आपको क्लियर हो और सिस्टमेटिक वे में आपका डाटा कलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो अगर आप हैपाजार्ड मैनर में कलेक्ट करोगे तो उसकी क्लासिफिकेशन करनी भी मुश्किल है, प्रेजेंटेशन करनी भी मुश्किल है, और आप उसको समझ भी नहीं पाओगे अच्छे से। तो आगे इट शुड बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब डाटा हमने कलेक्ट करना है तो आपका एक पर्पस होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए, किस प्लान के लिए, किस चीज के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको पर्पस ही क्लियर नहीं है तो आप अपना डाटा कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पर्पस इज मस्ट, ठीक है। तो data should be collected for a predetermined purpose. If there is no any purpose डिस्क्राइब्ड टू द एन्यूमरेटर्स। तो यहाँ पे एन्यूमरेटर्स कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन्यूमरेशंस लिखे हैं, तो एन्यूमरेटर्स कौन है, एन्यूमरेटर्स होते हैं जो हेल्पर्स होते हैं हमारे। तो इन्वेस्टिगेटर के साथ साथ जो काम करेंगे, जो उसके साथ काम करके उसका डाटा निकालने में उसकी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो उनको पता होना चाहिए कि किसके रिलेटेड डाटा निकाल रहे हैं, तभी वो डाटा निकाल पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन दे आर नॉट कैपेबल टू कलेक्ट द राइट डाटा। तो वो राइट डाटा नहीं निकाल पाएंगे, हो सकता है वो और ही डाटा निकाल लाएं जिसमें कोई ऐसी फिगर ही ना हो जिसके अकॉर्डिंग हमने प्लान बनाया था। आगे यहाँ पे प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो जो डाटा कलेक्ट करोगे उस वो मिलता हो, ठीक है। जो डाटा कलेक्ट करोगे, क्योंकि हमने करना क्या है, उसके कंपैरिजन करना है। तो जब कंपैरिजन करना है तो डाटा मिलता होना चाहिए, ठीक है ना। डाटा कलेक्टेड मस्ट बी इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, डाटा कलेक्टेड ऑफ द रेनिंग एंड द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो अगर आप रेनिंग का डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि इस रीजन में रेनिंग कितनी हुई इस साल, या फिर आप उसी रीजन का ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स चेक कर रहे हो, ठीक है ना, कि उस क्रॉप की ग्रोथ में कितनी इंक्रीज आई या फिर कितनी डिक्रीज आई, कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है, मतलब कितनी फ्लक्चुएशंस हैं। तो अगर दोनों चीज़ों का डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो दोनों में कंपैरिजन बनता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो कि रेन कितनी हुई या फिर शूज़ कितने बिके, ठीक है, अगर इन दोनों का डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है ना, कि रेनिंग इस बार कितनी हुई और शूज़ कितने बिक रहे हैं या फिर टी शर्ट्स कितनी बिक रही हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे यहाँ पे इट शुड बी एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड एक्यूरेटली। तो मतलब कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो उसको आप एस्टिमेट करोगे सबसे पहले। तो कई बार क्या होता है, डाटा आपको नहीं मिलता अच्छे से। डाटा आपको, जैसे आप एक फॉर्म ले गए, फॉर्म में 10 क्वेश्चंस हैं, तो आपने सामने वाले से पूछा तो उसने 7 का आंसर दे दिया बट 3 का आंसर नहीं दिया, तो वो 3 आपको एस्टिमेट करने पड़ेंगे खुद से, ठीक है। अगर वो आपकी अपनी एज नहीं बता रहा तो आपको उसकी एज एस्टिमेट करनी पड़ेगी, ओके। अगर वो अपना वेट नहीं बता रहा तो आपको उसका वेट एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए कि उसकी एज देख के, उसका वेट देख के, ठीक है ना, वो एस्टिमेट लगा ले कि इतना होगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन बेसिस पे ये चलता है, तो एस्टिमेट और एन्यूमरेटेड एक्यूरेटली होना चाहिए। तो इसमें ये खासियत होनी चाहिए कि ये एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड एक्यूरेटली हो, तभी हमारे पास रेलिवेंट राइट फिगर्स आएंगी, तभी हम आगे चल पाएंगे। आगे हमारा नेचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आएगा, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो अगर स्टैटिस्टिक्स साइंस है तो साइंस का मतलब क्या है कि इसमें कुछ साइंटिफिक रूल्स होंगे, कुछ टूल्स होंगे, कुछ सब रूल्स होंगे, जिसका हम यूज करेंगे इसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इसके रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड टू डू इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब सारी प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन आ गया। आर्ट के मामले में आर्ट मीन्स द रॉ डाटा कलेक्टेड बाय समवन, कलेक्टेड समवन कैन अर्न द प्रॉफिट एंड अदर वन कैन लूज आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर डाटा आपके पास कलेक्ट हो गया तो उस डाटा से आप क्या कर सकते हो, कुछ तो उससे कोई प्लान बनाएगा, कोई बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस उससे कोई प्लान बनाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उससे कोई प्लान बनाएगी, कोई टेक्निक बनाएगी, तो उसका हो सकता है लॉस हो जाए। तो प्रॉब्लम किस में है, उसे समझने में है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास आर्ट है उसे समझने की, अगर उसमें से आप अच्छा मटेरियल निकाल सकते हो और अपनी टेक्निक्स बना के प्रॉफिट कर सकते हो, तो आपकी आर्ट सफल है, आप सफल हो, ठीक है। तो इसीलिए वो आर्ट कहलाती है कि आप उस कलेक्टेड डाटा में से क्या ढूंढ के लेके आते हो, ओके। तो उसी से प्लान्स बनेंगे, उसी से पॉलिसीज बनेंगी जो कि आपके बिजनेस को चलाएंगी। फर्दर सब्जेक्ट मैटर में है स्टैटिस्टिकल टूल्स, वही आ गया सारा। इट इंक्लूड्स द टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, रूल्स, सब रूल्स यूज्ड फॉर द स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज किए जाते हैं ये। फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आएगा कि जो रूल्स अप्लाई करके डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को अब अप्लाई करना है फर्दर पॉलिसीज बनाने में, फर्दर टेक्निक्स बनाने में, ठीक है ना, ताकि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट की ओर ले जाओ, या फिर आप अपने प्लान्स को, जो भी आपने कोई प्लान बनाया है, पॉलिसीज बना के उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो उसी लिए आप अप्लाई करते हो स्टैट को। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर तक हो गया। इसके बाद इसका कुछ पोर्शन अभी पेंडिंग है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। बीकॉम के रिलेटेड सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हो, आप इसको भी वॉच कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।